हेलो स्टूडेंट्स, तुमको लगे लेट आर स्क्वायर डिनोट आर क्रॉस आर और एस तुम्हारा एक सेट दिया गया एबीसी बिलोंग्स टू आर है और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस 3y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और ऑल एक्स वाई जहां पर एक्स और वाई 0 0 नहीं है, तो कौन सा करेक्ट हमसे पूछा गया। तो क्वाड्रेटिक को मैं ढंग से लिखता हूँ, इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। मैं लिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस 3y स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्या अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड मारो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ए टाइम्स ऑफ एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस 2b x बाय y प्लस सी ग्रेटर देन 0। ये ऑलवेज है, ऑलवेज तब होता है जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव, मींस तुम एक्स बाय वाई को टी बोल सकते हो क्लियरली। तो हमारा बनेगा ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी कैसे ऑलवेज पॉजिटिव तभी होगा जब हमारा ए पॉजिटिव होगा डी निगेटिव हो। तो ए पॉजिटिव हमारा क्लियरली होगा, डी निगेटिव बोल तो 4b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी b² माइनस ac लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। अब इसको अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं। तो यानी b² हमारा ए से छोटा होना चाहिए, ऐसे ऐसे, है ना। तो बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव है, सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये हमारा तीसरा कंडीशन अपना पा रहा है, मैं इसको यूज करूंगा, आगे जाके यूज करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब तुमसे बोला 2 और 7/2 और 6 इसके अंदर है क्या, अगर होगा तो b² ए से छोटा होगा, तो b² बनेगा 49/4 और ए सी हमारा है 12। तो क्लियरली 49/4 बड़ा है, तो हमारा ए पार्ट आंसर नहीं है, क्लियर ना। बी पार्ट बोला गया 3b1/12 एस के अंदर है, अगर ऐसा हुआ फिर से वही काम होने वाला है। b² हमारा ए से छोटा होना चाहिए, यानी 1/4 से छोटा होना चाहिए। तो यानी 4b² लेस देन 1, यानी हमारे पास ये फैक्टराइज होगा 2b+1 इंटू 2b-1 लेस देन 0। तो हमारा जो b आएगा, b बिलोंग्स टू -हाफ से +हाफ आ जाएगा। तो नंबर लाइन सिस्टम बना के आराम से कर सकते हो। नंबर लाइन सिस्टम मीन्स -हाफ +हाफ और कनेक्ट किया, मे भी कर यार प्लस माइनस प्लस, तुम्हारे पास ये आ गया। और तो 2b हमारा जो होगा, 2b बिलोंग्स टू जाएगा -1 से +1, और -1 से +1 होने का मतलब क्या है कि हमारा जो 2b का मॉड है वो 1 से छोटा है। तो क्लियरली बी पार्ट करेक्ट है, क्लियर ना। सी पार्ट पाते हैं। सी पार्ट बोला फॉर एनी गिवन एबीसी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अभी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, सही ओरिजिन के पास हो, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। और स्ट्रेट लाइन के दो स्ट्रेट लाइन के यूनिक सॉल्यूशन तभी होते हैं जब वो नॉन पैरेलल हो। तो नॉन पैरेलल मतलब दोनों का स्लोप बराबर ना हो। तो हमारा पहला का स्लोप है -a/b, -a/b, -b/a नहीं, -a/b, सॉरी, -a/b, और दूसरे का स्लोप है -b/c, -b/c। तो ये बराबर नहीं होने चाहिए, यानी b² नॉट इक्वल टू ac। और एक्चुअली ऐसा है क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि b² हमारा ac से छोटा है, तो ac से अगर छोटा है तो फिर वो बराबर कैसे हो जाएंगे, एक बड़ा एक छोटा होगा ना। तो हमारा क्लियरली सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। लास्ट पार्ट बोलेगा फॉर द गिवन इक्वेशन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियरली तुम्हें दिख रहा है 0 से पास हो रहा है, 0 से पास हो रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। इसको मैट्रिक्स से समझो। तो मैट्रिक्स हमारा ये होमोजेनस फॉर्म है, देखो ना, समथिंग टाइम्स ऑफ एक्स प्लस समथिंग टाइम वाई इक्वल टू 0, ऐसा करके होमोजेनस में हमारे पास ऐसे है ए एक्स इज इक्वल टू ओरिजिन, ऐसे है। तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। तो बस डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा बनेगा ऑफ a+1, क्या क्या, a+1 बी, बी और c+1, बी, बी और c+1। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, अगर वो नॉन जीरो प्रूफ होगा तो हमारा क्लियरली यूनिक सॉल्यूशन होना है। तो हमारा बनेगा a+1 टाइम्स ऑफ c+1 माइनस b²। ये बन जाएगा ac प्लस a प्लस b प्लस 1 माइनस b²। तो ac माइनस b² हम एक साथ रख देंगे, प्लस a प्लस सी है, a प्लस b नहीं है, a प्लस सी है, यहाँ पे b कैसे आ गया, सी है प्लस सी, a प्लस सी प्लस 1। और क्लियरली तुम्हें दिखा था b² हमारा a से छोटा है, हमने निकाल रखा है ना b² लेस देन ac, कहाँ पे निकाला हमने, ये रहा। यानी AC जो है वो b² से बड़ा है, तो AC माइनस b² पॉजिटिव होगा, तो हमारा ये चीज पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है, C भी पॉजिटिव है, तो हमारा सब कुछ पॉजिटिव है। यानी हमारा जो मॉड A आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आ गया। मॉड हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, यानी वो नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 हमारा क्लियरली क्या हो रहा है, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो मैट्रिक्स आ रहा है यार। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस तुम्हें ढंग से सॉल्व करना है। तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस लेसन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। डियर, मैंने पूरा प्ले सेशन बना रखा है, हर क्वेश्चन में मैंने कुछ यूनिक बताने की कोशिश किया जिसको तुम रिलेट कर पाओगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तुम अच्छे से समझोगे। टेक केयर डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।